बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, सुबह बखैर और खुश आमदीद ATV मॉर्निंग विद फरा में। इसी दुआ और उम्मीद के साथ आप जहाँ कहीं हैं ज़िंदगी मज़े, सुकून और ख़ैरियत के साथ गुजरी हो, आपको खुश आमदीद कहेंगे अपने आज के शो में। एक तो ये बहुत मुक़द्दस अयाम, यकीनी तौर पर बहुत अहम फ़जीलत के लिहाज से, अहमियत के लिहाज से अल्लाह ताला इसमें की गई हमारी तमाम दुआओं को कबूल व मंजूर फरमाए, हम सब की मग़फ़िरत फरमाए, हमारे गुनाह जो हैं वो माफ़ फरमाए, आमीन। अपनी दुआओं में आप हमें भी ज़रूर याद रखिएगा। ये बहुत ज़रूरी होता है कि हम एक दूसरे के लिए एक बेहतरीन जो सोच और जज्बा है वो अपने अंदर रखें, क्योंकि ये जो एक मस्बत रवैया और सोच है ना, ये महदूद नहीं हो सकता। ये नहीं हो सकता कि अपने बारे में तो आप अच्छा चाहें, लेकिन दूसरे के बारे में आपका जो रवैया और अंदाज़ है वो उससे फ़र्क हो, क्योंकि उसके साथ फिर आपके अंदर एक दो रुखी की कैफियत जो है वो पैदा होगी, और वो आपकी अपनी सेहत के लिए भी, आपकी अपनी नफ्सियात के लिए भी और अपनी शख्सियत के लिए भी अच्छा नहीं है। सो एक मयार जो है वो रख कर जब हम उसके ऊपर अपने आप को भी और दूसरे सब लोगों को भी लेके चलते हैं तो ये बहुत अच्छा होता है। और दूसरा एक बहुत बड़ा जो हमें अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म और पैगाम मिलता है वो ये है कि अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना। हमें ज़िंदगी में बहुत सारी आजमाइशों का, चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। बहुत सारी दफ़ा हमें ख़ुद अंदाज़ा होता है हमसे गलती हो गई है, हमसे गुनाह हो गया, इंसान है, हम सब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा कर बैठते हैं कि जिसके ऊपर हम नादिम होते हैं, शर्मसार होते हैं। पहला तो शुक्रिया अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें ये तौफ़ीक दी कि हम अपनी गलती का ख़ुद एहसास कर सकें। इसका मतलब है कि अब हमारे पास टाइम है, अपॉर्चुनिटी है कि हम उस गलती को सुधार सकें। सो माफ़ी भी कर मांगें अल्लाह ताला से और तलाफ़ी भी करें। अगर किसी की हक़ तलफ़ी हो गई है, किसी के साथ ज़्यादती हो गई है, तो वहाँ पर हम उस शख्स से, उस शख्सियत से, उस रिश्ते से ज़रूर माफ़ी मांगें, क्योंकि उसको राज़ी करके फिर हम अपने रब को राज़ी करने के लिए जो है वो जब जाएंगे तो यकीनी तौर पर कबूलियत दुआ जो है और तौबा का जो एक दर्जा है मकाम हमें हासिल होगा। एक और जो है ना नाउमीदी, इसे कुफ्र कहा गया है। और अल्लाह ताला ने हमें जा बजा ह्यूमन हिस्ट्री को हम देखें, कुरान पाक जो है अल्लाह ताला का एक ऐसा बाबरकत कलाम है कि उसमें दुनिया का हर इल्म है, जिसमें एक बहुत बड़ा इल्म जो है वो ह्यूमन हिस्ट्री का है। और उस ह्यूमन हिस्ट्री को जब हम देखते हैं कुरान पाक की नज़र से, तो हम देखते हैं कि बहुत सारी ऐसी सूरत हाल और बहुत सारे ऐसे हालात कि जो अनइमेजिनेबल हैं कि वो ठीक हो जाएंगे या उसमें कोई बेहतरी निकल आएगी, वो भी बदल गए, वो भी बेहतर हो गए। मैं अक्सर जब भी कोई ऐसी सूरत हाल होती है, जब आप बिल्कुल होपलेस होते हैं, मायूस होते हैं, परेशान होते हैं, आपके इर्द गिर्द जो बहुत सारे मसाइब होते हैं, तो एक जो बहुत ज़्यादा मेरे जहन में आता है वो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की वो कैफ़ियत है कि क्या आप उस कैफ़ियत से ज़्यादा बदतरीन हालात में हैं कि एक मछली के पेट में है और वो मछली जो है हज़ारों फिट गहरे पानी के अंदर है कहीं, और आपको कोई उम्मीद और यकीन नहीं है कि आप यहाँ से निकल सकेंगे, लेकिन वो जो एक उम्मीद है कि जिसके साथ वो अपने रब को पुकारते हैं, और वहाँ पर भी उनका मतमा नज़र जो है वो अपने रब को राज़ी करना और अपनी इस्लाह करना और अपनी गलती की माफ़ी मांगना है। तो कैसे हालात जो हैं वो टर्न अराउंड होते हैं और कैसे सूरत हाल बदलती है। और एक ऐसा वाक़या होता है कि जो वाक़या जो है हम मतलब हमें समझ नहीं आती, मछली ने उगल दिया और आप जो है सेहतियाब हुए और वापस अपने एक इलाके में गए और वापस आपने दीन की तबलीग का काम जो है वो किया। सो ये ऐसे बहुत सारे वाक़यात हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वो वाक़या जिनके साथ ये दिन जो है वो जुड़े हुए हैं कि जब आग में डाला जा रहा था, और इससे ज़्यादा क्या परेशान कुन सूरत हाल हो सकती है कि इतनी आग भड़काई गई कि वो आग का अलाव जो है कि नज़दीक भी नहीं जा सकता था कोई उसके, और दूर से जो है उस आग में फेंका गया, ये सोच कर कि आग जो है इनको जला कर भस्म और राख कर देगी। लेकिन मुझे एक ईमान है, मुझे एक उम्मीद है, मुझे एक यकीन है अपने रब की ज़ात के ऊपर कि मेरा रब जो है वो मेरे साथ है और मैं उसी के ऊपर छोड़ता हूँ सारा मामला। तो आग ठंडी हो गई। सो बहुत सारे ऐसे, जिसे कहते हैं कवानीन कुदरत या यूनिवर्सल लॉज, फिज़िक्स के कह लें या जिस चीज़ के भी कह लें, वो भी टूट जाते हैं जब आप उम्मीद के साथ और यकीन के साथ चलते हैं। सो एक बहुत ज़रूरी ये जो ज़िंदगी की जो एक बहुत ज़रूरी स्किल है वो ये है कि उम्मीद से आपने जुड़े रहना है। कोई भी सूरत हाल हो, कोई भी हालात हों, कोई भी मुश्किल हो, कोई भी परेशानी हो, उसका मतलब ये नहीं है कि वो दी एंड है। सिर्फ दी एंड ही दी एंड है। उससे पहले जो भी सूरत हाल होती है उसमें कोई ना कोई बेहतरी का रास्ता और कोई ना कोई बेहतरी के हालात होते हैं। जैसे कि आपको पता है कि ये जो 9/11 का वाक़या जब हुआ था, तो बहुत सारे लोग जो कि उस दिन देर हो गई किसी वजह से, किसी का बच्चा बीमार हो गया,
کوئی جو ہے کافی لینے کے لیے رک گیا اور دیر ہو گئی، اپنی طرف سے ان کو وہ لیٹ تھے، وہ اس دن ان سے ایک مطلب ایک کچھ ایسا ہوا تھا جو ٹھیک نہیں تھا، لیکن اس غلطی کی وجہ سے ہی وہ ان لوگوں میں نہیں تھے کہ جو حادثے کا شکار ہو گئے، جو وہاں پر موت سے ہمکنار ہو گئے۔ سو ہمیں نہیں معلوم ہوتا کہ وقتی طور پہ جو ہمارا لاس ہوا ہے، یا وقتی طور پہ جو کچھ ہمیں نہیں ملا ہے، یا وقتی طور پہ جو کچھ ہم نے ابھی کھو دیا ہے، اس میں کتنی بڑی حکمت اور کتنی بڑی مصلحت ہے، یہ صرف وہی ذات جانتی ہے جو ہر پوشیدہ اور غیب کے علم سے واقف ہے۔ سو ایک توکل رکھنا، امید رکھنا اور یقین رکھنا اس دنیا کا وہ سب سے بڑی طاقت ہے کہ جو ہمیں ہر طرح کے حالات اور مصائب کا سامنا کرنے کی جرأت دیتی ہے۔ اسی ایک تھاٹ کے ساتھ میں رکوں گی ایک بریک کے لیے، بریک کے بعد آپ کی ملاقات کراؤں گی اپنے آج کے مہمان سے۔ پھر سے مسکرائے اور مل کے گنگنائے ہیں گمشدہ جو خوشیاں ساری وہ ڈھونڈ لائے، آؤ پھر سے مسکرائے مارننگ وتھ فرا۔